अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राउंड दी फॉलोइंग दी गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इनको हमने राउंड करना है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि राउंड कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, राउंड होल नंबर्स को राउंड करना। लेट अस राउंड 3925 to the one significant figure, two significant figures and three significant figures। तो इस नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो इस नंबर को पहले हम वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करेंगे। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है तो लेफ्ट साइड से वन डिजिट छोड़ देंगे और इसी जो नेक्स्ट डिजिट है इसको देखेंगे। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे। अगर ये डिजिट 5 से लेस देन है तो पिछले डिजिट को हम ऐसे ही रहने देंगे, यानी इसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे। तो ये 9 है ना, यानी ये 5 से ग्रेटर है तो हम इस 3 में 1 ऐड कर देंगे। तो 3 की जगह पर क्या हो जाएगा 4, और बाकी ये जो डिजिट है इनकी जगह पर हम 0 0 0 लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह 3925 को हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड किया तो क्या आया 4000। अब इसी नंबर को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड कर लेते हैं। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे 1 2, और इससे जो नेक्स्ट डिजिट है ना इसको हम देखेंगे। तो ये 5 से लेस देन है ना, तो हम 9 में 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 9। ठीक है, इस तरह 3 9 और 2 5 की जगह पर 0 0 लिख देंगे। तो इस तरह 3925 को हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया तो क्या आया 3900। अब इसी नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड कर लेते हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट छोड़ देंगे 1 2 3। इससे नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ पे 5 है ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर 5 या 5 से ग्रेटर यहाँ पर डिजिट होता है तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 है ना, तो इस 2 में हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो हम लिखेंगे 393। ठीक है, 393 और 5 की जगह पर क्या लिखेंगे 0। तो इस तरह 3925 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया तो क्या आया 3930। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि होल नंबर्स को कैसे राउंड किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इन नंबर्स की जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दी गई है इनके मुताबिक इनको राउंड करना है। तो ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कहां कहां तक हमने इनको राउंड करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 87,932। तो इस नंबर को हमने राउंड करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे 1 2। तो इन 2 डिजिट से जो नेक्स्ट डिजिट है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 9। तो ये 5 से ग्रेटर है ना, तो इस 7 में हम 1 ऐड कर लेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8 8 और बाकी डिजिट्स की जगह पर हम 0 0 0 लिखेंगे। तो इस तरह 87,932 को हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया तो क्या आया 88,000। अब आगे पार्ट 2 3,890। तो इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट हम छोड़ देंगे 1 2 3, यानी यहां तक। अब 3 डिजिट के बाद अगले डिजिट कौन सा है 0। तो 0 5 से लेस देन है ना, तो हम इस 9 में 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे 389 और 0 की जगह पर हम 0 ही लिखेंगे। तो इस तरह 3890 को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया तो क्या आया 3890, यानी जैसे है वैसे ही आ गया। अब आगे पार्ट 3 को देखें। 7,90,253। तो इसको हमने राउंड करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, यानी 1 2। तो 2 डिजिट से जो अगले डिजिट है इसको हम देखेंगे।
तो अगले डिजिट क्या है 0, जो कि 5 से लेस देन है। तो हम पिछले डिजिट यानी 9 में 1 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हम लिखेंगे 7 9 और बाकी डिजिट्स की जगह पर हम 0 0 0 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह 7,90,253 को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया, तो क्या आया 7,90,000। अब आगे पार्ट 4 10,025। तो 10,025 को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट छोड़ देंगे 1 2 3। तो इससे अगली डिजिट को देखेंगे यानी 2। तो ये 5 से लेस देन है ना, तो हम 0 में 1 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हम लिखेंगे 1 0 0 और बाकी 2 5 की जगह पर भी क्या लिखेंगे 0 0 लिखेंगे। तो इस तरह 10,025 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया, तो क्या आया 10,000। नेक्स्ट पार्ट 5 18,954। तो इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट छोड़ देंगे 1 2 3। तो इससे अगले डिजिट को देखेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है, तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो ये 5 है ना, तो हम इस 9 में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 9 की जगह पे क्या हो जाएगा 10। तो 10 का 0 यहीं पे रह जाएगा और 1 पिछले डिजिट की तरफ कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यानी 8 की जगह पर क्या हो जाएगा 9 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। यानी हमने पिछले डिजिट में 1 ऐड किया, तो यहाँ पे क्या था 89, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 190 और 5 4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 0 0। तो इस तरह 18,954 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया, तो क्या आया 19,000। अब आगे पार्ट 6 की तरफ आ जाएं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो पार्ट 6 25,980। तो इस नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट छोड़ देंगे 1 2 3। अब इससे अगला डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे 8 है ना, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे 9 में। तो 9 की जगह पर क्या हो जाएगा 10। तो 10 का 0 यहीं पे रह जाएगा और 1 पिछले डिजिट की तरफ कैरी चला जाएगा। तो 5 की जगह पे क्या हो जाएगा 6, यानी हमने पिछले डिजिट में 1 ऐड किया, तो यहाँ पे 59 था ना, तो 60 हो गया और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। और 8 0 की जगह पर हम 0 0 लिखेंगे, ठीक है, 0 यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो इस तरह 25,980 को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया, तो क्या आया 26,000। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, इनको दी गई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक राउंड करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 25.359। तो इस डेसिमल नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो इस डेसिमल नंबर को यहाँ पे दोबारा लिख लें 25.359। तो इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस से मुराद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड करना है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट कौन से हैं 3 और 5। अब इससे नेक्स्ट डिजिट को देखें, क्या है 9, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो इस 5 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो हम लिखेंगे 25.36, ठीक है, यानी इस 5 में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो इस 9 की जगह पर क्या लिखेंगे 0। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि पॉइंट के बाद आखिर पे 0 0 नहीं लिखा जाता, चाहे वो 1 0 या 2 जितने भी 0 हों। तो हम इस 9 की जगह पे यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। तो इस तरह 25.359 को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड किया, तो क्या आया 25.36। अब नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ आ जाएं। तो पार्ट 2 0.002897। तो इस डेसिमल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। डेसिमल नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। वो कंसेप्ट ये है, जैसे फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 0.005238। तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ 0 हो और डेसिमल पॉइंट के बाद भी 0 मौजूद हो। तो जब तक बगैर 0 वाला डिजिट नहीं आ जाता तो इससे पहले जितने भी 0 होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होंगे। यानी बगैर 0 वाले डिजिट से पहले पहले जितने भी ये 0 है ना, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं करेंगे। तो ये जो 5238 है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ 0 नहीं है, इस 0 की जगह पे यहाँ पे 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है। तो ऐसी सूरत में ये तमाम 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल होंगे। तो उम्मीद है कि इस कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो चलिए आप पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 0.002897। तो इस डेसिमल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो चलिए हम इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं 0.002897। तो इस डेसिमल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि अगर ऐसे डेसिमल नंबर आ जाता है कि जिसके डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ 0 हो और डेसिमल पॉइंट के बाद भी जो 0 मौजूद होंगे बगैर 0 वाले डिजिट से पहले पहले, ये तमाम जो 0 होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इन तमाम 0 को साथ में शामिल नहीं करेंगे। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो अब इससे जो नेक्स्ट डिजिट है ना यानी 7, इसको हम देखेंगे। तो 7 5 से ग्रेटर है ना, तो इस 9 में हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 89 है ना, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 0.00289 की जगह पे क्या हो जाएगा 90, क्योंकि हमने 9 में 1 ऐड किया ना, तो यहाँ पे 89 था तो क्या हो जाएगा 90 और 7 की जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो लास्ट में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह इस डेसिमल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया तो क्या आया 0.00290। नेक्स्ट पार्ट 3 0.0878। तो इस डेसिमल नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो इसको हम दोबारा लिखेंगे 0.0878। तो इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक राउंड करना है। तो जब डेसिमल प्लेस में राउंड करना हो तो फिर ये 0 साथ में काउंट होगा। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट काउंट कर लें 1 2 3। तो इससे नेक्स्ट वाले को देखें यानी 8 को, तो ये 5 से ग्रेटर है ना, तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो हम लिखेंगे 0.088। तो इस तरह 0.0878 को हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड किया तो क्या आया 0.088। अब आगे पार्ट 4 17.00597। तो इस डेसिमल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो इस नंबर को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे 17.00597। तो इस डेसिमल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो अब देखिए डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है 17, यानी अब ये जो 0 हैं इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर सकते हैं। तो इस डेसिमल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट काउंट कर लें 1 2 3। तो यहाँ तक कितने डिजिट हो गए 3। तो इससे नेक्स्ट डिजिट को हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है 0। तो 0 5 से लेस देन है ना, तो इस 0 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हम लिखेंगे 17.0, यानी इसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे और इन डिजिट्स की जगह पर 000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह पार्ट 4 में दिए गए डेसिमल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया तो क्या आया 17.0। तो नेक्स्ट पार्ट 5 0.000524 तो इस डेसिमल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो इस डेसिमल नंबर को यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं 0.0005246।
अब देखिए बगैर जीरो वाला जो डिजिट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले तमाम जीरो हैं। तो 5 से पहले ये जितने भी जीरो हैं इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ से काउंट करेंगे 5 से, ठीक है। 1 2 3। तो इससे नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे यानी 6 को, तो ये 5 से ग्रेटर है ना 6, तो हम इस 4 में 1 ऐड कर देंगे, तो 4 की जगह पे क्या हो जाएगा 5। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे ना 0.0052 और 4 की जगह पे क्या हो जाएगा 5 और इस 6 की जगह पे क्या आएगा 0, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद आखिर में 0 नहीं लिखा जाता। तो इस तरह 0.000524 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया तो क्या आया 0.000525। अब आगे आ जाते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। 13.5876। तो इस डेसिमल नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो चलिए इस नंबर को यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं 13.5876। तो इस डेसिमल नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक इसको राउंड करना है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट कहाँ तक बन रहे हैं 1 2 3। तो इससे नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है 6 जो कि 5 से ग्रेटर है, तो हम इस 7 में 1 ऐड कर लेंगे, तो इस 7 की जगह पे क्या हो जाएगा 8, तो हम लिखेंगे 13.588। तो इस डेसिमल नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड किया तो क्या आया 13.588। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम 0 एंड टुवर्ड्स 0 एज गिवन। तो ये जो हमें नेगेटिव नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने अवे फ्रॉम 0 भी राउंड करना है और इन्हीं नेगेटिव नंबर्स को टुवर्ड्स 0 भी राउंड करना है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेगेटिव नंबर्स को अवे फ्रॉम 0 और टुवर्ड्स 0 कैसे राउंड किया जाता है। तो ये देखिए राउंड नेगेटिव इंटीजर्स को राउंड करना। व्हील राउंडिंग द नेगेटिव इंटीजर द नंबर विच इज क्लोज टू द 0 इज ग्रेटर नंबर एंड विच इज फार फ्रॉम द 0 इज स्मॉलर नंबर। तो जब हम नेगेटिव इंटीजर को राउंड करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर 0 से जितना ज्यादा करीब होगा वो उतना ही ग्रेटर होगा और जो नंबर 0 से जितना दूर होगा वो उतना ही स्मॉलर होगा। अब आगे देखें, लेट अस राउंड -43566 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इस नेगेटिव नंबर को दी गई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक राउंड करना है, ठीक है। यानी इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी राउंड करेंगे और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी राउंड करेंगे। तो नेगेटिव नंबर को 2 तरह से राउंड किया जाता है। एक होता है राउंड टुवर्ड्स 0 यानी 0 की तरफ राउंड करना, और एक होता है राउंड अवे फ्रॉम 0 यानी 0 से दूर की तरफ राउंड करना। तो पहले हम इस नंबर को टुवर्ड्स 0 यानी 0 की तरफ राउंड करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखिए नंबर क्या है -43566। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, तो इसके पहले 2 डिजिट कौन से हैं 1 2। अब इससे नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है 5। तो हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1 ऐड नहीं करेंगे। अब 1 ऐड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम टुवर्ड्स 0 की तरफ राउंड कर रहे हैं। तो जब किसी नेगेटिव नंबर को हम टुवर्ड्स 0 की तरफ राउंड करते हैं तो नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर भी हो तो भी हम पिछले डिजिट में 1 ऐड नहीं करते। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट क्या था 5, तो भी हम 3 में 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हम इसको लिखेंगे -43, ठीक है, -43 और 566 की जगह पे 000 लिखेंगे, ठीक है। तो इस नेगेटिव नंबर को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया टुवर्ड 0 की तरफ, तो क्या आया -43000। अब इसी नेगेटिव नंबर को हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करेंगे लेकिन अवे फ्रॉम 0 यानी 0 से दूर की तरफ। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, तो देखिए पहले 2 डिजिट कौन से हैं 1 2। अब इसे नेक्स्ट डिजिट क्या है 5। तो जब अवे फ्रॉम 0 यानी 0 से दूर की तरफ राउंड करना हो तो नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो फिर पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं।
तो नेक्स्ट डिजिट 5 है ना, तो हम 3 में 1 ऐड कर लेंगे। तो इस 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 4, तो हम लिखेंगे -4 ठीक है, ये देखिए -4 और 5 6 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 0 ठीक है। तो बस ये आपने याद रख लेना है कि जब टूवर्ड्स 0 की तरफ राउंड करना हो तो ऐसी सूरत में नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर भी हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड नहीं करते। और अगर अवे फ्रॉम 0 राउंड करना हो यानी 0 से दूर की तरफ, तो ऐसी सूरत में नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो नंबर क्या है -43566। तो इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है टुवर्ड 0 की तरफ। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो पहले 3 डिजिट देख लें 435। तो इससे नेक्स्ट डिजिट को देखें क्या है 6। तो फिर भी हम 5 में 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसको टुवर्ड 0 राउंड कर रहे हैं। तो हम 5 में 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो हम लिखेंगे -435 ठीक है, और 6 की जगह पर क्या लिखेंगे 0। अब इसी नंबर को हमने अवे फ्रॉम 0 भी राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो पहले 3 डिजिट देख लें कौन से हैं 435। अब इससे नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 6 जो कि 5 से ग्रेटर है। तो अब हम 5 में 1 ऐड करेंगे क्योंकि हम इसको अवे फ्रॉम 0 राउंड कर रहे हैं। तो जब अवे फ्रॉम 0 राउंड करते हैं तो नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -436 ठीक है, -436। बाकी 6 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 0। तो उम्मीद है इस कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं भी आई तो हम जब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं। तो पहले जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम 0 एंड टुवर्ड्स 0 एज गिवन। तो इन नेगेटिव नंबर्स को अवे फ्रॉम 0 भी राउंड करना है और टुवर्ड्स 0 भी राउंड करना है, और कहां कहां तक राउंड करना है वो साथ में दिया गया है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 -27.3289। तो इस नेगेटिव नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो पहले इसको अवे फ्रॉम 0 राउंड करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन राउंड अवे फ्रॉम 0। तो नंबर क्या है पहले इसको लिख लेते हैं -27.3289। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो फर्स्ट 3 डिजिट काउंट कर लें 1 2 3। तो यहां तक 3 डिजिट बन रहे हैं ठीक है। अब इससे अगले डिजिट देखेंगे तो क्या है 2 जो कि 5 से लेस देन है। तो हम पिछले डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 5 या 5 से ग्रेटर डिजिट होता तो पिछले डिजिट में हमने 1 ऐड कर लेना था क्योंकि हम इसको अवे फ्रॉम 0 राउंड कर रहे हैं। लिहाजा हम 1 ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगले डिजिट 5 से लेस देन है। तो लिहाजा इसको हम ऐसे ही लिखेंगे -27.3। अब 2 8 और 9 की जगह पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में 0 नहीं लिखे जाते। अब इसी नेगेटिव नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक टुवर्ड 0 भी राउंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन राउंड टुवर्ड 0। तो सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे -27.3289। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो फर्स्ट 3 डिजिट कौन से हैं 1 2 3। तो इससे अगले डिजिट चाहे 5 से ग्रेटर हो 5 हो जो भी हो 5 से लेस देन हो तो हम पिछले डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम टुवर्ड 0 राउंड कर रहे हैं। तो 3 डिजिट तक ये जैसे है वैसे इसको लिखेंगे -27.3। तो इस तरह इस नेगेटिव नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अवे फ्रॉम 0 भी राउंड कर लिया और टुवर्ड 0 भी राउंड कर लिया। तो इस तरह ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 -59058।
तो इस नेगेटिव नंबर को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो पहले इसको अवे फ्रॉम जीरो राउंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन राउंड अवे फ्रॉम जीरो। तो पहले इस नंबर को लिखेंगे -59058। तो इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो फर्स्ट टू डिजिट काउंट कर लें 1 2। अब इसे नेक्स्ट डिजिट देखें क्या है 0, जो कि 5 से लेस देन है। तो हम इस 9 में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो लिखेंगे -59। अब इन 3 डिजिट्स की जगह पे 000 लिखेंगे। अब 000 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डेसिमल नंबर नहीं है। वो डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में 0 नहीं लिखे जाते। अब इसी नेगेटिव नंबर को टुवर्ड 0 भी राउंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन राउंड टुवर्ड 0। तो नंबर क्या है -59058। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो फर्स्ट टू डिजिट कौन से हैं 5 9। अब चाहे अगला डिजिट कोई भी हो तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसको टुवर्ड 0 राउंड कर रहे हैं। तो लिहाजा हम लिखेंगे -59, यानी जैसे है वैसे ही लिखेंगे और बाकी डिजिट्स की जगह पे 000 लिखेंगे। तो इस तरह इस नेगेटिव नंबर को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अवे फ्रॉम 0 भी राउंड कर लिया और टुवर्ड 0 भी राउंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3 -12569। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो पहले इसको अवे फ्रॉम 0 राउंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन राउंड अवे फ्रॉम 0। तो नंबर क्या है -12569। तो इसको अवे फ्रॉम 0 राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पर इसके जो फर्स्ट 3 डिजिट हैं वो देख लें 1 2 3। तो इससे नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 6, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेंगे क्योंकि हम अवे फ्रॉम 0 राउंड कर रहे हैं। तो इसलिए नेक्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे। तो ये 5 है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -126 और बाकी डिजिट्स की जगह पे 0 आ जाएगा। तो इस नेगेटिव नंबर को अवे फ्रॉम 0 राउंड कर लिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब इसी नेगेटिव नंबर को टुवर्ड 0 भी राउंड करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे व्हेन राउंड टुवर्ड 0। तो नंबर क्या है -12569। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है टुवर्ड 0। तो फर्स्ट 3 डिजिट देख लें 1 2 3। और इससे अगला डिजिट चाहे जो भी हो तो हम पिछले डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको टुवर्ड 0 राउंड कर रहे हैं। तो 3 डिजिट तक जैसे है वैसे ही हम लिखेंगे, यानी -125। बाकी इन 2 डिजिट्स की जगह पे 0 लिखेंगे। तो इस तरह इस नेगेटिव नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अवे फ्रॉम 0 भी राउंड कर लिया और टुवर्ड 0 भी राउंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, -17.238। तो इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो पहले इसको अवे फ्रॉम 0 राउंड करेंगे, यानी 0 से दूर की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन राउंड अवे फ्रॉम 0। तो नंबर क्या है -17.238।
तो इसको अवे फ्रॉम 0 राउंड करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो फर्स्ट 2 डिजिट देख लें कौन से हैं, 1 7। अब इससे नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे तो क्या है 2, जो कि 5 से लेस देन है। तो हम इस 7 में 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे -17, ठीक है। अब जो बाकी डिजिट्स हैं तो इनकी जगह पे हमने 0 0 0 लिखना है, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के बाद हैं तो लिहाजा यहाँ पे 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ -17 ही लिखेंगे। अब इसी नेगेटिव नंबर को टुवर्ड 0 भी राउंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन राउंड टुवर्ड 0। तो नंबर क्या है -17.238। तो टुवर्ड 0 राउंड करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो फर्स्ट 2 डिजिट कौन से हैं, 1 7। अब इससे नेक्स्ट डिजिट चाहे 5 से बड़ा हो छोटा हो जो भी हो ना, तो हम इस 7 में 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको टुवर्ड 0 राउंड कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट डिजिट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम इसको यूं ही लिखेंगे -17। अब बाकी डिजिट्स की जगह पर हमने 0 0 0 लिखना है, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाले 0 होंगे तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ -17 ही लिखेंगे। तो इस तरह इस नेगेटिव नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अवे फ्रॉम 0 भी राउंड कर लिया और टुवर्ड 0 भी राउंड कर लिया। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, तो बाज रैशनल नंबर्स को डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, जबकि बाज रैशनल नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो रैशनल नंबर्स को कैसे राउंड किया जाता है, तो बहुत ही आसान है, आइए सीख लेते हैं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 47/8। तो इस रैशनल नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये ऊपर वाला नंबर है 47, इसको डिवाइड कर देंगे नीचे वाले नंबर 8 पे। तो डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उस आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे। तो चलिए पहले 47 को 8 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए 47 को अंदर लिखेंगे और 8 को आउटसाइड पे। तो 8 5 टाइम 40, तो 47 से 40 माइनस करें तो 7 बच गया। अब आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार सकें, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप एक पॉइंट लगाएंगे। अब ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे एक 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 8 टाइम्स 64, तो 70 से 64 माइनस करें तो 6 बच गया। तो एक बार पॉइंट लगाने के बाद हम अपनी ज़रूरत के तहत यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो इस 0 को हम नीचे उतार लेंगे। तो 8 7 टाइम 56, तो 60 से 56 माइनस करें तो 4 बच गया। अब फिर ज़रूरत के तहत यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो इस 0 को हम नीचे उतार लेंगे। तो 8 5 टाइम 40, तो 40 से 40 माइनस करें तो 0 बच गया। तो 47 को हमने 8 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 5.875, इसको हम नीचे लिख लेंगे। तो 47 को हमने 8 पे डिवाइड किया तो ये जो हमारे पास आंसर आया इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस से मुराद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट कौन से हैं, 8 7। अब इससे नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 5। तो हम जानते हैं कि नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इस पिछले वाले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं। तो ये 5 है ना, तो इस 7 में हम 1 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो हम लिखेंगे 5.88 और लास्ट में 5 की जगह पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह 47/8 को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड किया तो क्या आया 5.88। नेक्स्ट पार्ट 2 5/27। तो इस रैशनल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 को डिवाइड कर देंगे 27 पे, तो इसलिए 5 को हम अंदर लिखेंगे और 27 को आउटसाइड पे। अब 27 का टेबल 5 पे रीड नहीं हो सकता क्योंकि 5 छोटा है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, तो जब हम पॉइंट लगा लें तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 50। अब अगर हम 27 का टेबल 2 टाइम रीड करते हैं तो ये 54 हो जाता है, जो कि इससे अबव हो जाएगा, तो लिहाजा 27 को हम 1 टाइम ही रीड करेंगे। 27 1 टाइम 27, तो 50 से 27 माइनस करें तो क्या बच जाएगा 23। अब अगर हम एक दफ़ा पॉइंट लगा लें तो हम अपनी ज़रूरत के तहत यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो इस 0 को हम नीचे उतार लेंगे। तो अब 27 का टेबल 230 तक रीड करना है, तो 27 को अगर हम 8 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं, तो 8 7 टाइम 56, तो 6 यहाँ पे और 5 कैरी, तो 8 2 टाइम 16, 16 में 5 ऐड करें तो 21 हो जाएगा। तो अगर हम 27 को 9 टाइम रीड करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 230 से अबव हो जाएगा, लिहाजा 27 को हम 8 टाइम ही रीड करेंगे। तो 27 को अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो क्या आता है 216, तो 230 से माइनस करें 216 तो ये 14 बच जाएगा। अब फिर अपनी ज़रूरत के तहत यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो 27 को 5 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं, तो 5 7 टाइम 35, तो 5 यहाँ पे और 3 कैरी, 5 2 टाइम 10, 10 में 3 ऐड करें 13, तो 27 को हम 5 टाइम ही रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 135, तो 140 से माइनस करें 135 तो ये 5 बच जाएगा। अब फिर अपनी ज़रूरत के तहत यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो इस 0 को नीचे उतार लेंगे। तो 27 1 टाइम 27, 50 से 27 माइनस करें तो 23 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, तो ये फिर इस तरह 230 आ गया। तो 27 का टेबल हम 8 टाइम ही रीड करेंगे, तो क्या आएगा 216, तो 27 को हमने 8 टाइम ही रीड किया तो क्या आ जाएगा 216, तो 230 से माइनस करें 216 तो ये 14 बच जाएगा। अब फिर हम ऊपर एक 0 लगा लेंगे, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो 27 का टेबल फिर हम 5 टाइम रीड करेंगे तो क्या आता है 135, तो 140 से 135 माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह मजीद इसको आगे सोल्व करते जाएंगे तो ये 185 185 185 इस तरह आता जाएगा, तो लिहाजा यहीं तक काफ़ी है। तो 5 को हमने डिवाइड किया 27 पे, तुम्हारे पास क्या आया 0.185185, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। तो इस तरह 5 को हमने जब 27 पे डिवाइड किया तो क्या आया 0.185185, तो इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए ना, पहले क्या है 0, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, तो ये 1 2 3, तो इससे अगला डिजिट क्या है 1, जो कि 5 से लेस देन है, तो लिहाजा इस पिछले डिजिट 5 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हम लिखेंगे 0.185, बाकी इन 1 8 और 5 की जगह पे 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आखिर में 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह 5/27 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया तो क्या आया 0.185। नेक्स्ट पार्ट 3, 22/27। तो इस रैशनल नंबर को हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 22 को डिवाइड कर देंगे 27 पे। अब देखिए 27 का टेबल तो 22 पर रीड नहीं हो सकता क्योंकि ये 22 छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर पॉइंट लगाएंगे। अब ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। तो प्रीवियस पार्ट में भी हमने 27 का टेबल ही रीड किया था। तो 27 को हमने
8 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था 8 7 टाइम 56, तो 6 यहाँ पे और 5 कैरी। 8 2 टाइम 16, 16 में 5 ऐड किया तो 21, तो 27 8 टाइम क्या आ जाता है 216। 220 से माइनस करें 216 तो ये 4 बच जाएगा। अब एक और जीरो ऊपर लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे तो ये क्या हो गया 40, तो 27 1 टाइम 27, 40 से 27 माइनस करें तो 13 बच गया। अब फिर अपनी ज़रूरत के तहत यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे तो ये क्या हो गया 130। अब 27 का हमने टेबल रीड करना है 130 तक, तो 27 का टेबल 4 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। तो 4 7 टाइम 28, तो 8 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 2 टाइम 8, 8 में 2 ऐड किया तो 10, तो ये क्या आ रहा है 108। अगर हम 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 135 आ जाएगा जो कि 130 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा 27 को हम 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 27 4 टाइम 108। तो 130 से 108 माइनस करें तो ये बच जाएगा 22। तो फिर अपनी ज़रूरत के तहत एक ज़ीरो लगा सकते हैं जिसको हम नीचे उतार लेंगे तो ये क्या होगा 220। तो 27 का टेबल हम 8 टाइम ही रीड करेंगे, ठीक है। तो 27 8 टाइम 216, तो 220 से माइनस करें 216 तो ये 4 बच जाएगा। अब फिर ऊपर ज़ीरो लगा लेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे, तो 27 1 टाइम 27, तो 40 से 27 माइनस करें तो ये 13 बच जाएगा। तो यहीं तक काफ़ी है। तो क्या किया हमने 22 को डिवाइड किया 27 पे तो क्या आया 0.81481। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि 22 को हमने डिवाइड किया किस पे 27 पे, तो क्या आया 0.81481। अब इसी को हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। तो 3 डेसिमल प्लेसेस से क्या मुराद है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक राउंड करना है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट काउंट कर लें 1 2 3। तो इसे हम नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 8 जो कि 5 से ग्रेटर है, तो हम 4 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो हम लिखेंगे 0.815। तो इस तरह 22/27 को हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड किया तो क्या आया 0.815। तो इस तरह हमारा ये जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4 27/19। तो इसको भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड करना है। तो क्या करेंगे कि 27 को डिवाइड कर देंगे 19 पे। तो चलिए, तो 19 1 टाइम 19, तो 27 से माइनस करें 19 तो ये 8 बच जाएगा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार सकें, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 80। अब 19 को अगर हम 4 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं तो 4 9 टाइम 36, तो 6 यहाँ पे और 3 कैरी। 4 1 टाइम 4 और 3 ऐड किया तो 7, तो ये क्या आ रहा है 76। अगर हम 19 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 95 हो जाएगा जो कि 80 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा 19 को हम 4 टाइम ही रीड करेंगे। तो 19 को 4 टाइम रीड करेंगे तो क्या आएगा 76। तो 80 से माइनस करें 76 तो ये 4 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतारेंगे तो ये क्या हो गया 40। तो 19 2 टाइम 38, तो 40 से 38 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे तो ये क्या हो गया 20। तो 19 1 टाइम 19, तो 20 से माइनस करें 19 तो 1 बच गया। अब फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार सकेंगे तो ये क्या हो गया 10। लेकिन अब भी 19 का टेबल 10 पे रीड नहीं हो सकता, तो एक 0 लगाने से कुछ नहीं हुआ। तो जब हम दूसरा 0 लगाएंगे तो इससे पहले ऊपर एक 0 लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा 0 हम यहाँ पे लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो जब एक 0 से काम ना बने तो दूसरा 0 उतारने के लिए सबसे पहले ऊपर 0 लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 लगा के जिसको हम नीचे उतार लेते हैं।
तो अब यहाँ पे क्या हो गया 100। अब 19 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, यानी 19 को हम 5 टाइम रीड करेंगे तो 5 9 टाइम 45, तो 5 यहाँ पे और 4 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 1 4 ऐड के तो क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या है 95। तो 19 को हम 5 टाइम ही रीड करेंगे तो ये क्या आएगा 95। तो 100 से 95 माइनस करें तो 5 बच जाएगा। तो यहीं तक काफ़ी है। तो 27 को हमने डिवाइड किया 19 पे, तो हमारे पास क्या आया 1.42105। तो 27 को 19 पे डिवाइड करने से ये जो हमारे पास आंसर आया है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड करना है तो डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल होंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 डिजिट 2 3, तो यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो अब अगली डिजिट को देखते हैं, तो ये 5 से लेस देन है, ठीक है, यानी यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे कि 2 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि ये ऐसे ही रहेगा। तो हम लिखेंगे 1.42। अब लास्ट में इन डिजिट्स की जगह पर 000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 27/19 को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया तो क्या है 1.42। तो इसी के साथ हमारा जो ये पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 5 37/53। तो इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 37 को डिवाइड करेंगे 53 पे। तो चलिए कर लेते हैं। तो 53 का टेबल 37 पे रीड नहीं हो सकता क्योंकि 37 छोटा है। तो सबसे पहले ऊपर क्या लगाएंगे 0 और साथ में डेसिमल पॉइंट। तो ये डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया 370। अब 53 का टेबल हम कितने टाइम रीड करेंगे, या तो 370 आ जाए या फिर इसके करीब कोई वैल्यू आ जाए। तो 53 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो 6 3 टाइम 18, तो 8 यहाँ पे और 1 कैरी, 6 5 टाइम 30 और 1 ऐड किया तो 31। तो ये क्या आ रहा है 318। अगर हम 53 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 371 आ जाएगा जो कि 370 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 53 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 318। तो 53 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 53 का हमने टेबल कितने टाइम रीड करना है 6 टाइम, तो क्या आ जाएगा 318। अब 0 से 8 माइनस नहीं होता तो हम क्या करेंगे कि 7 से इधर कैरी देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 से 8 माइनस करें तो 2 रह गया। यहाँ पे क्या बच गया 6 से 1 माइनस करें तो 5 बच गया। 3 से 3 माइनस करें तो 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ गया 52। अब फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार सकेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया 520। अब अगर हम 53 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 530 जो कि इससे अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 53 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 3 टाइम 27, तो 7 यहाँ पे और 2 कैरी, 9 5 टाइम 45, 45 में 2 ऐड करें तो 47। तो 53 का टेबल अगर हम 9 टाइम रीड करते हैं तो क्या आता है 477। तो 0 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो इधर से कैरी देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 10 से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बच गया। तो यहाँ पे क्या रह गया 1। अब 1 से 7 माइनस नहीं हो सकता तो इधर से कैरी देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 11 से 7 माइनस करें तो 4 बच गया। अब यहाँ पे 4 है तो 4 से 4 माइनस करें तो 0। तो 520 से हमने माइनस किया 477 तो क्या आया 43। अब फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे और इसको हम नीचे उतारेंगे तो ये क्या होगा 430। तो 53 का टेबल अगर हम 9 टाइम रीड करते हैं तो क्या आता है 477 जो कि 430 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 8 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। तो 8 3 टाइम 24, तो 4 यहाँ पे और 2 कैरी, 8 5 टाइम 40, 40 में 2 ऐड करें तो 42। तो ये क्या आ रहा है 424। तो 53 को हम 8 टाइम रीड करेंगे तो क्या आएगा 424।
तो 430 से माइनस करें 424 तो ये बच जाएगा 6। अब फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 53 का टेबल वन टाइम ही रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 53। तो 60 से 53 माइनस करें तो 7 बच गया। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतारेंगे तो ये क्या हो गया 70। तो 53 वन टाइम 53, 70 से 53 माइनस करें तो ये 17 बच जाएगा। तो यहीं तक काफ़ी है। तो 37 को हमने 53 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 0.69811, सॉरी 0.69811। तो 37 को 53 पर डिवाइड करने से ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो 3 डेसिमल प्लेसेस से मुराद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक राउंड करना है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट कहाँ तक हैं 1 2 3। तो इससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे जो कि 1 है यानी ये 5 से लेस देन है। तो हम 8 में 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो हम लिखेंगे 0.698। तो इस तरह 37/53 को हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड किया तो क्या आया 0.698। तो इस तरह ये जो पार्ट 5 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 6 है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 77/83। तो इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 77 को डिवाइड कर देंगे 83 पे। तो चलिए, तो 77 83 से छोटा है ना, तो सबसे पहले ऊपर 0 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब ये डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद 0 लगा सकेंगे। अब अगर हम 83 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 830 आ जाता है जो कि 770 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा 83 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 9 3 टाइम्स 27, तो 7 यहाँ पे और 2 कैरी। 9 8 टाइम्स 72, 72 में 2 ऐड करें तो ये हो जाएगा 74। तो ये क्या आ रहा है 747। तो 83 को हम 9 टाइम ही रीड करेंगे तो क्या आएगा 747। अब 770 से माइनस करें 747 तो ये बच जाएगा 23। अब यहाँ पे एक 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतारेंगे तो ये क्या होगा 230। तो 83 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 2 3 टाइम्स 6, 2 8 टाइम्स 16। अगर हम 83 को 2 टाइम रीड करते हैं तो क्या आता है 166। अगर हम 83 को 3 टाइम रीड करते हैं तो ये यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ये 230 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा 83 का टेबल हम 2 टाइम ही रीड करेंगे तो क्या आएगा 166। तो 230 से माइनस करें 166 तो ये बच जाएगा 64। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0 जिसको हम नीचे उतार लेंगे तो ये क्या होगा 640। अब अगर हम 83 को 9 टाइम रीड करते हैं तो क्या आता है 747 जो कि इससे अबव हो जाएगा। और अगर हम 83 को 8 टाइम रीड करें तो 8 टाइम रीड करने से 664 आ जाता है जो कि फिर भी 640 से अबव है। तो लिहाजा हम 83 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चेक कर लेते हैं 7 3 टाइम 21, तो 1 यहाँ पे और 2 कैरी। 7 8 टाइम 56, 56 में 2 ऐड करें तो 58। तो 83 को हम 7 टाइम रीड करेंगे तो क्या आएगा 581। तो 640 से माइनस करें 581 तो ये रह जाएगा 59। तो ऊपर एक 0 लगाएंगे और इस 0 को हम नीचे उतार लेंगे तो ये क्या होगा 590। तो 83 को अगर हम 7 टाइम रीड करते हैं तो क्या आता है 581। तो 7 टाइम ही रीड करेंगे तो क्या आएगा 581। तो 590 से माइनस करें 581 तो ये 9 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक 0 लगा लें जिसको हम नीचे उतार लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 90। तो 83 1 टाइम 83, तो 90 से माइनस करें 83 तो ये 7 बच जाएगा। तो यहीं तक काफ़ी है। तो 77 को हमने डिवाइड किया 83 पे तो हमारे पास क्या आया
0.92771। तो इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो डेसिमल पॉइंट से पहले 0 है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है, तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, तो 1 2 3। तो इससे नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 7, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो हम इस 7 में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो हम लिखेंगे 0.928। तो इस तरह 77/83 को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया, तो क्या आया 0.928। तो इसी पार्ट के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को कंपेयर करना है। आल्सो चेक इज द सॉल्यूशन रीजनेबल और नॉट। और ये भी चेक करना है कि जो सॉल्यूशन है वो रीजनेबल है या नहीं। जैसे ये पार्ट 1 हमें दिया गया है 4.281 डिवाइडेड बाय 2.157 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए पार्ट 1 को सोल्व करते हैं, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो पार्ट 1 को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 4.281 डिवाइड 2.157 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका हम अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट। तो अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले इन दोनों नंबर्स को हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे। यानी इस नंबर को भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे और इस नंबर को भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे। दोनों को राउंड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएंगे उनको हम आपस में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट होगा। तो चलिए पहले इस नंबर को हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लेते हैं। तो नंबर क्या है 4.281। तो इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। तो ये देखिए 1 2। अब अगले डिजिट क्या है 1, जो कि 5 से लेस देन है। तो हम 8 में 1 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 4.28। आगे क्या है डिवाइड। अब इस नंबर को हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लेते हैं। तो नंबर क्या है 2.157। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है ना। तो अगले डिजिट क्या है 7, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो इस 5 में हम 1 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो हम लिखेंगे 2.16। अब इन दोनों नंबर्स को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लिया। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। तो इनको डिवाइड करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो आपने क्या करना है कि 4.28 को डिवाइड कर देना है 2.16 पर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.98148 और आगे भी कुछ डिजिट्स हैं। तो हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बल्कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ना 1.9814। तो 4 को लिखने से पहले अगले डिजिट देखें क्या है 8, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो हम पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो 4 की जगह पे क्या हो जाएगा 5। यानी हमने क्या किया कि 4.28 को डिवाइड किया 2.16 पर। तो क्या है 1.9815। तो इसका हमने अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। ये तो क्या आ गया 1.9815। अब इसका हम एक्चुअल कोशेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल कोशेंट। तो एक्चुअल कोशेंट से क्या मुराद है, यानी इन नंबर्स को राउंड किए बगैर डिवाइड करेंगे। यानी जैसे है ना वैसे इनको लिख के हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो एक्चुअल कोशेंट होगा। यानी इस बार हम इनको राउंड नहीं करेंगे, बल्कि जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे। तो क्या है 4.281
डिवाइड 2.157। तो इनको डिवाइड करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो आपने क्या करना है कि 4.281 को डिवाइड कर देना है 2.157 पर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.98470097 और आगे भी कुछ डिजिट्स हैं। तो हम ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे बल्कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक चले जाते हैं, ठीक है। तो 1.9847। अब अगली डिजिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहीं तक काफी है। यानी हमने क्या किया कि 4.281 को डिवाइड किया 2.157 पर, तो क्या आया 1.9847। तो इसका हमने एक्चुअल क्वोशंट भी फाइंड कर लिया। तो क्या आया 1.9847। अब हम इसका एरर फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिख लें एरर। तो एरर फाइंड करने का फार्मूला आपने याद रख लेना है, एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेटेड। अब ये लाइंस हमने इसलिए लगाई हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आंसर के तौर पर वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, यानी वो बगैर माइनस के वैल्यू होगी। तो एक्चुअल यानी एक्चुअल क्वोशंट जो हमने फाइंड किया है वो क्या है 1.9847। तो हम इसको लिखेंगे माइनस अप्रोक्सीमेटेड, यानी जो हमने अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट फाइंड किया है ये 1.9815। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 1.9847 से माइनस करेंगे 1.9815। तो चलिए इसके लिए रफ का यूज कर लेते हैं। तो 7 से 5 माइनस करें तो 2 बच जाएगा, 4 से 1 माइनस करें तो 3 बच गया, 8 से 8 माइनस किया तो 0, 9 से 9 माइनस करें तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाएंगे, 1 से 1 माइनस करें तो 0। तो ये क्या आ रहा है 0.0032। तो एरर हमारे पास क्या है 0.0032। तो ये बहुत स्मॉल एरर है, तो यहां पर हम लिखेंगे एरर इज स्मॉल, सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। यानी इन दोनों नंबर्स का हमने पहले राउंड करके आंसर फाइंड किया, ठीक है, जो कि ये आया, और फिर इसको राउंड किए बगैर डिवाइड किया तो फिर हमारे पास ये वाला आंसर आया। तो इन दोनों आंसर में जो फर्क था, जो एरर था, वो हमने फाइंड किया तो वो क्या आया 0.0032, जो कि बहुत मामूली सा एरर है, कोई इतना खास एरर नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे एरर इज स्मॉल सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। यानी दोनों आंसर तकरीबन सेम है, ये और ये, तो इनमें कोई खास फर्क नहीं है, तो इसलिए ये जो सोल्यूशन है ये रीजनेबल है। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट 2 3.348 माइनस 2.104 टू डेसिमल प्लेसेस। तो इसका हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो प्रीवियस पार्ट में डिवीजन थी, जबकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो इसलिए सबसे पहले इसका अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस। तो अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस से मुराद यानी इनको राउंड करके माइनस करेंगे। तो राउंड कहाँ तक करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लेते हैं। तो ये क्या है 3.348। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट का अंक है ये 34। अब इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है 8, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो लिहाजा इस 4 में हम 1 ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे 3.35। आगे माइनस
अब इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लेते हैं 2.104। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट काउंट कर लें 1 2। तो 0 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 4, जो कि 5 से लेस देन है। तो इस 0 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 2.10। तो इन दोनों नंबर को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लिया। तो चलिए अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहला नंबर क्या है 3.35 माइनस 2.10। तो 5 से 0 माइनस करें तो 5 ही रह जाएगा। 3 से 1 माइनस करें तो 2 बच गया। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आ जाएगा। 3 से 2 माइनस करें तो 1 बच गया। तो ये क्या आ गया 1.25। अब हम इसका एक्चुअल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एक्चुअल डिफरेंस। तो एक्चुअल डिफरेंस से मुराद यानी इनको राउंड किए बगैर माइनस करेंगे, ठीक है, यानी जैसे हैं। तो 3.348 माइनस 2.104। तो चलिए इनको भी माइनस कर लेते हैं। तो पहले क्या है 3.348 माइनस 2.104। तो 8 से 4 माइनस करें तो 4 बच गया। 4 से 0 माइनस करें तो 4 बच गया। 3 से 1 माइनस करें तो 2 बच गया। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। 3 से 2 माइनस करें तो 1 बच गया। ये क्या आ रहा है 1.244। तो अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस भी फाइंड कर लिया और एक्चुअल डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। अब हम एरर फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिख लें एरर। तो एरर कैसे फाइंड किया जाता है एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेटेड। तो एक्चुअल हमने फाइंड किया क्या है 1.244 माइनस अप्रोक्सीमेटेड हमने फाइंड किया तो क्या आया 1.25। तो चलिए अब हम इनको माइनस कर लेते हैं। अब यहां पर देखें ना, ये नंबर क्या है 1.244 और ये है 1.25, यानी यहाँ पे क्या है 24, यहाँ पे है 25। तो ये बड़ा नंबर है जबकि ये छोटा नंबर है। तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो इसलिए इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। तो क्या है 1.25 माइनस 1.244। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 4 माइनस नहीं होता तो इधर 5 से कैरी देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो 10 से 4 माइनस करें तो 6 बच गया। अब यहाँ पे क्या है 4, तो 4 से 4 माइनस करें तो 0 बच गया। 2 से 2 माइनस करें तो 0 बच गया। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। 1 से 1 माइनस करें तो 0 बच गया। तो ये क्या आ रहा है 0.006। तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या आया 0.006। तो साथ में जो साइन होगा वो बड़े नंबर वाला, ठीक है, यानी माइनस का। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, तो ये माइनस फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में 0.006। क्योंकि ये जो लाइन लगी होती है ना, ये माइनस खत्म कर देती हैं, तो इसलिए ये फिर क्या आ जाएगा 0.006। तो एरर हमारा ये वाला आ गया। क्योंकि एरर बहुत स्मॉल है तो इसलिए हम लिखेंगे एरर इज स्मॉल सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। तो एरर बहुत मामूली सा है तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन है ये रीजनेबल होगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट पार्ट 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। 2.281 मल्टीप्लाई 3.567 टू डेसिमल प्लेसेस। तो इसका हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक सोल्यूशन फाइंड करना है। अब देखें ना, यहाँ पर ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसका अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिख लें अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट। तो अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे। दोनों को राउंड करने के बाद जो नंबर्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट होगा। तो चलिए पहले 2.281 को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लेते हैं। तो नंबर क्या है, 2.281। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है तो 28। अब अगला डिजिट क्या है, 1, जो कि 5 से लेस देन है, तो हम 8 में 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम ऐसे ही लिखेंगे 2.28 मल्टीप्लाई 3.567। अब इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे तो 56। अब अगला डिजिट क्या है, 7, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो 6 में हम 1 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो हम लिखेंगे 3.57। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2.81 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.57 के साथ। तो चलिए इसके लिए रफ का यूज कर लेते हैं। तो 7 8 टाइम 56, तो 6 यहाँ पे और 5 कैरी। 7 2 टाइम 14, 14 में 5 ऐड करें तो 19, तो 9 यहाँ पे और 1 कैरी। 7 2 टाइम 14, 14 में 1 ऐड किया तो 15। 5 8 टाइम 40, तो 40 का 0 यहाँ पे और 4 कैरी। 5 2 टाइम 10, 10 में 4 ऐड करें तो 14, तो 4 यहाँ पे और 1 कैरी। तो 5 2 टाइम 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11। 3 8 टाइम 24, तो 4 यहाँ पे और 2 कैरी। 3 2 टाइम 6, 6 में 2 ऐड करें तो 8। 3 2 टाइम 6, तो 6 आ गया। 9, 5 और 4 9, 9 में 4 ऐड किया तो 13, तो 3 यहाँ पे और 1 कैरी। 1 2 3, 3 में 8 ऐड करें 11, तो 11 का 1 यहाँ पे और 1 कैरी। 1 और 1 2, 2 में 6 ऐड करें तो 8। अब राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट है और यहाँ से भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट है। तो 2 डिजिट ये हो गए और 2 ये हो गए, तो ये कितने हो गए 4। तो यहाँ पर भी हम राइट साइड से 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 8.1396। तो ये अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट आ गया। अब हम एक्चुअल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट। तो एक्चुअल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इनको राउंड किए बगैर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जैसे हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.281 मल्टीप्लाई 3.567। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.136327। तो इसको हम 4 डिजिट्स तक लिखेंगे, ठीक है। तो 8.1363 तक। तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट आ गया। अब हम एरर फाइंड करेंगे, तो यहां पर लिख लें एरर। तो एरर का क्या फार्मूला है, एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेटेड। तो एक्चुअल हमने फाइंड किया तो क्या आया 8.1363 माइनस अप्रोक्सीमेटेड जो कि हमने फाइंड किया अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट, तो वो क्या आया 8.1396। तो यहाँ पर देखिए ना, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, ठीक है। ये है 8.1363 और ये है 8.1396।
तो ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो आपने क्या करना है कि 8.1396 से माइनस कर देना है 8.1363। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0033। और बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस, तो इसके साथ भी हम माइनस लगाएंगे। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू में ये सिर्फ आ जाएगा 0.0033। यानी ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये इस माइनस को खत्म कर देंगी। तो एरर हमारे पास क्या आ गया, 0.0033, जो कि स्मॉल एरर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरर इज स्मॉल, सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।